हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक और दोहे की शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोहा नंबर 6 रहेगा। इससे पहले मैंने दोहा नंबर 5 तक हर एक बड़े डिटेल से कराया है दोहे को। यदि अभी तक आपने प्लीज़ नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी मैंने इसकी तैयार कर दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक शब्द के अर्थ को जानते हैं। तो हम पहले की तरह वही करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे तथा फिर मैं हाथ से लिखे नोट्स आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको दो चार डाउट रहा होगा या जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो बहुत अच्छे से बना लें। तो चलिए बिना किसी देरी के तैयार करते हैं। तो दोहा नंबर 6 की शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो दोहा नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसको पहले ही जान लो। यानी कि कहते हैं लखन। लखन होता है लक्ष्मण से। देखो, देखो माने होता है देखा, यानी कि देखते हैं। लक्ष्मण किसको देखते हैं? राम को। यहाँ आगे लिखा है रघुवंश मणि तनौ हर को दूंडू पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। यानी कि लखन जी देखते हैं रघुवंशी यानी कि राम की ओर। और फिर ये क्या करें, ताको हर कोंडू। और जो राम हैं, हर माने होता शिव, यानी कि शिव जी जो हैं उनकी बात करिए। यानी कि महादेव के जो कोदंड माने धनुष की ओर देखते हैं। तो लक्ष्मण जी राम की ओर देखते हैं, जबकि राम जो है महादेव का जो धनुष है उसकी ओर देखते हैं। अब आगे क्या करें, पुलकित गात बोले। पुलकित माने होता है मतलब एक प्रकार से हल्का सा क्रोध में। गात बोले यानी कि अपने वचन बोले, बोले वचन, अपने वचन बोले। चरण चापी ब्रह्मांडू। चरण माने होता कमल यानी कि पद, सॉरी कमल नहीं, पद या चरण। चाप माने दबा के, ब्रह्मांड माने संसार के या ब्रह्मांड के। लक्ष्मण ब्रह्मांड के जीवों को पद में यानी कि पैरों में दबाकर बोले। और वो क्या बोले, देखिए जो बोले वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसी को देखेंगे कि यानी कि राम ने श्री राम लक्ष्मण ने श्री राम को देखा, तो वो देख रहे हैं श्री राम जी जो धनुष है शिव जी का, महादेव का, वो उसको देख रहे हैं। तो वो कह रहे पुगे गुस्से में बोले, क्रोध में आकर बोले कि ब्रह्मांड अपने पैरों के तले, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं अपने पैरों तले दबाकर बोले। अब क्या बोले, चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से। तो ये रहा लखन देव चापी ब्रह्मांडो। तो संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि 1 से लेकर 6 तक जितने भी मैंने संदर्भ कराए हैं सब वही रहेंगे, एक सेम रहेगा, एक में ही प्रसंग अलग अलग रह सकता है। तो प्रसंग देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण द्वारा जीवों को सचेत करने का वर्णन क्या है। तो व्याख्या के देखेंगे, लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखा तो पाया कि भगवान राम धनुष की ओर देखते हैं। कौन सा धनुष? शिव का, यानी कि महादेव के जो धनुष है उसकी ओर देख रहे हैं। तभी वो ब्रह्मांड के जीवों को सचेत करने के लिए कुछ वचन कहते हैं। अब क्या वचन कहेंगे वो हम नेक्स्ट चौपाई में समझते हैं। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं अच्छे से। आगे है, देखिए इसको समझिए। अब ये कह रहे हैं, दिशी कुंज रहो कमठ राही कोला दरहु धरनी धरी धीर ने डोला। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि इसमें लक्ष्मण जी हैं गुस्से में आके बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जो बच्चों को हार्ड लगते हैं। तो क्या लगते हैं, देखिए दिशी कुंज रहो। दिशी कुंज रहो माने दिशा रूपी हाथी। कमंड, कमंड माने होता है कछुओं। और अही, अही माने होता है माय डियर स्टूडेंट शेष नाग। और कोला माने होता है वराह। यानी कि हे दिग्गजों, कछुओं, हे शेषनाग, वराह। अब आगे, धरो धरनी धरी धीर न डोला। अब देखिए धरी, धरी होता माने पकड़ना, यानी कि पकड़ लो। धरनी माने धरती को। धरी धीर, धैर्य धारण न डोला, यानी कि धैर्य धारण न डोला। अब आप अगर कहेंगे पूरी लाइन के, देखिए हे दिग्गजों, हे कछुओं, हे शेषनाग, हे वराहों, क्या धरती को धैर्य धारण ना करके पृथ्वी को तीव्रता से पकड़ लो। यानी कि अपना जो तुम्हारा धैर्य है उसको धारण ना करो, अब सीधा सीधा पृथ्वी को पकड़ लो। अब इतना उन्होंने क्यों बोला है, तो अब आगे लाइन में बोला है, राम चही शंकर धनु तोरा। राम चही यानी कि राम चलते हैं, यानी कि राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए चाहते हैं। चही, देखिए चही होता है यानी कि चाहते हैं या
चलते हैं। दोनों पे इनके राम चाहिए, यानी कि राम चाहते हैं शंकर धनुष तोड़ा, शंकर के धनुष को तोड़ना। राम जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। क्लियर। चलिए आगे। ओहु सजग सुनी आयुषु मोरा। ओहु यानी कि ओहो सुन जाओ, और तुम सजग मैंने सावधान हो जाओ, सुनी सुन लो, सावधान हो जाओ, आयुष मोरा, आयुष माने होता आदेश, मोरा माने मेरा, यानी कि तुम सब सावधान हो जाओ, ये मेरा आदेश है, या मेरा आदेश सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ, क्योंकि राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। समझ में आ गई। आगे ये कह रहे हैं चाप समीप रामू जब आए। चाप माने धनुष के समीप राम जब आए, यानी कि भगवान श्री राम जब धनुष के समीप आए। नर नरीहे सुर सुकृत मनाए। नर और नरीहे माने नारियां, नर और नारियां, सुकृत सुकृत माने देवताओं, देवताओं व सुर, सुर मैंने बताया था ना, सुर होता देवताओं, यानी कि सुर देवता ही होता है। नर नारियां सुकृत देवताओं वे अपने सुकृत मनाए, यानी कि अपने पुनर्कार्य को मनाए। सही है। यानी कि जब राम धनुष के नज़दीक आए तो वह उपस्थित नर और नारियों को, देवताओं को तुम मनाओ, वह पुण्य याद किया कर लो। समझ में आया। नहीं समझ में आया देखिए दोबारा। यानी कि वो कह रहे हैं जब राम जी धनुष के समीप आएंगे तो तुम वहाँ जितनी भी उपस्थित नर और नारियां हो अपने देवताओं को मना लो तथा पुण्य कार्य को याद कर लो। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर यानी कि सब कर, सभी लोगों का, संशय माने शंका, यानी कि शंका जो चल रही है। अरु अज्ञानी यानी कि अंधकार, अरु अज्ञानी माने अंधकार, सभी लोगों का शंका और अंधकार नष्ट हो जाएगा। यानी कि जब राम धनुष को तोड़ देंगे तो इनका जितने के पास अंधकार है वो सबका अंधकार नष्ट हो जाएगा, और शंका जिसमें चल रही है वो भी खत्म हो जाएगा। मन महीपन, महीपन होता है घमंडी राजा, कर अभिमानु, और जो जितने भी यहाँ घमंडी राजा हैं उनका भी जो है घमंडचूर हो जाएगा। अर्थात सभी लोगों का शंका अंधकार नष्ट होगा और घमंडी राजाओं का जो अभिमान है वह खत्म भी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए। भो गुरुपति केरी गर्भ करु आई, सुरु मुनि बरहे केरी कट कदराई। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। भूगृद्धि केरी यानी कि परशुराम की, भूगृद्धि माने परशुराम, केरी माने की, गर्भ गरु आई। देखिए गर्भ गरु आई मतलब घमंड, घमंड यानी कि परशुराम का जो घमंड है वह भी चूर हो जाएगा। समझ में आ गई। परशुराम का जो घमंड है कि इस धनुष को शिव के कोई नहीं तोड़ सकता, उनका भी अब घमंड दूर हो जाएगा, उनका भी अंधकार खत्म हो जाएगा। सुर मुनि बरन केरी कद राई। सुर, सुर मैंने आपको कई बार बताया था, सुर माने होता है देवताओं और मुनिवर होता है मुनियों की। और देखिए कदराई माने होता है कायरता, यानी कि देवताओं और मुनियों की जो कायरता है वह भी नष्ट हो जाएगी। यानी कि आप इस पूरी लाइन को तो कैसे करेंगे भाई, जो परशुराम की है, परशुराम की जो घमंड है, परशुराम का जो घमंड है वो भी खत्म होगा, देवताओं का भी, मुनियों का भी। गेदी कदराई यानी कि उनकी भी कायरता खत्म हो जाएगी। सही है। अब आगे चलते हैं। सिंह का सोचू जनक पछतावा। सिंह माने होता है देखिए प्यारे बच्चों सीता, कर सोचू जनक पछतावा, और जनक माने होता है पिता, और पछतावा माने पछता रहे होंगे। यानी कि सीता जी की जो सोच है और इनके पिता का जो पछतावा है, सोचू जनक, जो सोच रहे हैं जनक, उनका भी क्या होगा, पछतावा खत्म हो जाएगा। यानी कि सीता का सोचू, देखिए ये लाइन पूरी ऐसे बोलेगी, जो सीता सोच रही है कि धनुष टूटेगा या नहीं, वो भी उनका जो दिमाग में चल रहे हर एक सवाल नष्ट होंगे। जनक पछतावा, और सीता जी के जो पिता हैं जनक, उनका भी पछतावा खत्म हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। आगे रानी है कर दारुण दुख दावा। रानी है, देखिए रानी है माने होता है प्यारे बच्चों, रानी है कर, रानी के रानियों का, दारुण माने होता है कठोर, रानियों का जो कठोर दुख है वो दावा वो भी खत्म हो जाएगा।
यानी कि सीता जी की सोच और उनके पिताजी का पछतावा भी तो नष्ट होगा ही होगा, और रानियों का जो कठोर दुख है का उस दुख का जो दावा है वह भी खत्म हो जाएगा। अब आगे, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़ जाई सब संगु बनाई। देखिए शंभु चाप माने शिव के धनुष को, यह शंभु चाप होता है शिव का धनुष। बढ़त बोही पाओ, बढ़त बोहित माने बड़ा नाव, पाए माने पाकर, यानी कि जो शिव के धनुष को बड़ा नाव बना दिया, यहाँ पे इन्होंने गया है, यानी कि शिव का जो धनुष है उसको इन्होंने बड़ा नाव बना लिया है। चढ़े जाई सब संगु बनाई, और चढ़े जाई और सब चढ़े जा रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा है। पढ़े मैंने पाकर, चढ़े जाई सब संगु, संगु माने होता है समाज, समाज बनाई, और इस पर सब चढ़े जा रहे हैं, यानी कि अपना एक समूह बनाकर सब चढ़े जा रहे हैं। अब आगे आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आगे देख लेते हैं। राम बहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़ाऊ। देखिए आगे देखते हैं, आगे मतलब राम कह रहे राम और बाहुबली, यानी कि राम की जो बाहुबल है, राम का जो बाहुबल है यानी कि राम का बाहुबल, सिंधु अपारा, राम के बाहुबल के आगे सिंधु अपारा, अपार सिंधु के समान है। राम का जो बाहुबल है, राम के अंदर जो शक्ति है वो अपार सिंधु यानी कि समुद्र के समान है। आगे, चहत पारू नहीं को कड़ाऊ, चहत पारू, देखिए चहत पारू होता पार होना, नहीं को मने कोई नहीं, कड़ाऊ मतलब नाव चलाने वाला, यानी कि सब पार होना तो चाहते हैं परंतु नाविका कोई नहीं है, यानी कि राम के अपार बाहुबल रूपी समुद्र के पार जाना तो चाहते हैं, यानी कि राम के अपार बाहुबली रूपी समुद्र के पार जाना तो चाहते हैं, परंतु इनका कोई भी नाविक नहीं है, सब ये नाव पर चढ़े जा रहे हैं, जो शिव का धनुष बड़ा ही बोहित पाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझा दिया है तो समझ में आया होगा। अब हाथ से लिखे इसके नोट्स के माध्यम से आपको अब नोट्स बनवाते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं ध्यान से। शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 10 शब्द, अब बीच में क्या करना है, डैश कर देना है। अब हमें क्या करना है, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण द्वारा जीवों को सचेत करने का वर्णन किया गया, यानी कि प्रसंग का जो दोहे में लिखा है बिल्कुल सेम रहेगा, आप चाहे यहाँ ना लिखे। अब आती है व्याख्या। तो लक्ष्मण जी जीवों को सचेत यानी कि सावधान, सचेत मन होता सावधान करते हुए कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, वाराह, देखिए वाराह में ये आपकी शायद नहीं लगेगा, ये गलती हो गई है, वराह और शेष नाग सब लोग पृथ्वी को तेजी से पकड़े रहना, यह डोलने न पाए, क्योंकि भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम धनुष के पास गए तो सभी का संशय माने शंका और वह, आगे देखते हैं। और अज्ञानी घमंडी राजाओं का अभिमान, परशुराम का घमंड, देवताओं और मुनियों की कायरता, सीता की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के कठोर दुख का दावानल इत्यादि शिव जी के धनुष रूपी नाव को पाकर उसमें समूह बनाकर चढ़े जा रहे हैं और राम की भुजाओं के सहारे दूर जाना चाहते हैं, पर उनके पास कोई नाविक नहीं है, अर्थात सबका ध्यान उसी धनुष पर टिका हुआ है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दोहे के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।